हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है +2 अकाउंट्स। आज हम करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स में भी हम आज कैश फ्लो स्टेटमेंट करने जा रहे हैं, राइट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू योर प्रैक्टिकल्स। अगर प्रैक्टिकल्स हो या फिर पार्ट सी हो, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ एक चीज़ें समझनी होंगी कि जैसे बिजनेस है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट जो होता है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में कुछ और होता है और कंपनी शो कुछ और करती है, ठीक है। उससे भी पहले आपको कुछ एक चीज़ें समझनी होंगी। जैसे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एसेट होता है दैट इज कैश, ठीक है ना। इसका फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो मींस कैश बिजनेस में कितना आ रहा है और आउटफ्लो मतलब बिजनेस से कैश कितना जा रहा है, राइट। तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैश की असर्टेनमेंट की, बेसिकली कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है। वो स्टेटमेंट हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बेसिकली बिजनेस में कितना कैश इन या कितना कैश आउट हो रहा है। किसी भी बिजनेस में उसका नेट प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल में कुछ और होता है बट शो कुछ और किया जाता है। रीजन बीइंग इज, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 10 lakhs का नेट प्रॉफिट एक्चुअल में था, दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट, बट कंपनी इस प्रॉफिट को कम शो करती है, ठीक है, इसको मिनिमम शो करती है। रीजन बीइंग इज, कुछ पैसे ट्रांसफर में जनरल रिजर्व क्रिएट कर देगी कंपनी, राइट। कुछ अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन कट हो जाएगा इसमें से, डेप्रिसिएशन, कुछ अमाउंट की गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। बट ऐसा किया क्यों जाता है, ठीक है, वाई। इसका रीजन ये है कि 10 लाख पे अगर मान लो टैक्स रेट परसेंट अगर मान लेते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल कि 50% है, तो पहले टैक्स कितना देना पड़ रहा था, 5 लाख रुपए, राइट। बट नाउ ये सारे खर्चे रिड्यूस करने के बाद अगर मान लो कि प्रॉफिट शो करते हैं 3 लाख रुपए, तो उस पर प्रॉफिट कितना देना पड़ेगा मेरे को, दैट इज 1,50,000, 50% ऑफ दिस थिंग, ठीक है। और हो सकता है कि टैक्स ब्रैकेट जो है वो चेंज हो जाए। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पे इनकम ज्यादा है तो टैक्स रेट यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे टैक्स रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और हमें टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू सेव टैक्स, ठीक है ना, टैक्स को मिनिमम करने के लिए कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट में से बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर देती है, राइट। जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है एक्चुअल में कुछ और होता है, राइट, बट शो कुछ और किया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, राइट, कि बिजनेस में हम एक्चुअल कैश की पोजीशन को समझ सकें। बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक कैसे है, राइट, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन लेती है, राइट। कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन लेने का काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। डिसीजन लेना, स्ट्रैटेजीज बनाना, स्ट्रैटेजीज से फोरकास्टिंग करना, ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। सो इट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जिसमें हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। एंड देयर कम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट की बिजनेस में बेसिकली कितना एक्चुअल कैश है, कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना कैश हमारे पास इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, वो एक्चुअल में शो करती है ये स्टेटमेंट, राइट। तो आइए समझते हैं कि बिजनेस में ये कितने टाइप से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है, उसकी सारी टाइप्स, और वन बाय वन करके उन्हें भी समझते हैं, राइट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। नंबर वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, वन बाय वन समझते हैं। थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम क्या समझते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिजनेस का ऑपरेशन, मतलब
बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नीड्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? बेसिकली बिजनेस के करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का जितना भी अप एंड डाउन होता है वो हम देखते हैं किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट। तो बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली बिजनेस के ऑपरेशंस किससे रिलेटेड होते हैं? परचेज एंड सेल से, राइट। परचेज एंड सेल से बिजनेस के ऑपरेशंस जो है वो मैटर करते हैं। ठीक है, और उसी से हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जो है वो डील की जाती है। देयर कम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? मेनली इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। तो फिक्स्ड एसेट में जितना पैसा इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हो रहा है उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देयर कम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि पैसा कहाँ से हम एक्वायर कर रहे हैं। हम पैसा जो है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, कैपिटल से उठा रहे हैं पैसा, या फिर लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, इट मींस हमारा डेट इक्विटी स्टेटमेंट क्या है? डेट इक्विटी, कैसे हम पैसे को अरेंज कर रहे हैं, राइट। आपने बिजनेस में पढ़े होंगे 3 डिसीजंस: फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन से बेसिकली क्या चीज होती है? कैपिटल स्ट्रक्चर आता है इसमें, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस तरीके से पूरी करी जाएगी? वेदर वी गो फॉर डेट और वेदर वी गो फॉर इक्विटी। इक्विटी मींस ओनर्स फंड, इट इज लो रिस्क, ये लो रिस्क पे उठाया जाता है। ठीक है ना, और डेट मींस कि हम मार्केट से उठा रहे हैं पैसा, ठीक है, एज अ डेट ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, राइट। तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली अगर आप ध्यान दिया हो यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कौन सी चीजें उठा रही है? अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, लेट्स से वी हैव प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में इधर अगर लाइबिलिटीज है, हियर कम्स लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइबिलिटीज है, यहाँ पे एसेट्स आते हैं, तो एसेट्स में क्या आते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, राइट। देयर कम्स करंट एसेट्स वगैरह, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल वगैरह, ये सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? हमारा कैपिटल आता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स वगैरह ये सब कुछ आता है यहाँ पे। और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स, रिजर्व्स। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, यही सब कुछ आता है। और आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखा कि करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, ठीक है, वो तो आ जाएंगे हमारे किस में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ आ जाएंगे? हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फिक्टिशियस एसेट्स अगर राइट ऑफ हो रहे होंगे तो वो भी ले लिए जाएंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये भी आ जाएगा। कैपिटल, लॉन्ग टर्म फंड्स, रिजर्व्स, ये सारे कहाँ आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेसिकली जो भी रेशियोज हमने फाइंड करी थी अभी तक, जो रेशियोज हैं और जो कैश फ्लो है, वो हम कहाँ से निकाल रहे हैं? डाटा कहाँ से निकाल रहे हैं हम? वी हैव एक्सट्रैक्टेड दिस डाटा फ्रॉम बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में से, इसलिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड अकाउंटिंग भी बोला जाता है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो चीजें आती हैं, लाइक आर एसेट्स, आर लाइबिलिटीज, ठीक है, तो वो भी इसी में आता है। ठीक है, एक पार्ट सी जो अकाउंटिंग का है अभी आपको, ये इसमें कॉमन साइज ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स भी हैं, तो जो थर्ड पार्ट आपका टोटली है दैट इज बेस्ड अपॉन बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में जितनी चीजें होती हैं उन सभी पे बेस्ड होता है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें पहले समझनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। आई एम रिपीटिंग कि बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो, कोई अलग से परफॉर्मा इसको बनाने का नहीं बता रखा, तो हम बेसिकली डायरेक्टली लाइन वगैरह लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लियर? आपने एग्जाम में लाइन लगाना है, ठीक है, और स्टार्ट कर देना अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट जितना गिवन हो वो हम पहले वो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो चीजें हमने डिडक्ट करी होंगी, क्यों डिडक्ट करी होंगी उसका रीजन मैंने आपको बताया कि हमारा पर्पस क्या होता है कि हम नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्यों रिड्यूस करते हैं? इन ऑर्डर टू सेव टैक्स, तो टैक्स हमें कम देना पड़े। ठीक है, तो टैक्स इवेजन, ठीक है, बेसिकली अगर टू बी स्पेसिफिक टर्म तो टैक्स इवेजन कहते हैं इसको। ठीक है ना, टैक्स को बचाने को। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट में हम ऐड बैक कर देते हैं जितनी भी हमारी डेप्रिसिएशन आ जाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो, मेनली हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन हो, गुडविल राइट ऑफ हो, गुडविल राइट ऑफ हो वो लिख देते हैं हम इधर। अगर कोई चीज ट्रांसफर टू रिजर्व हो, रिजर्व में हमने पैसे डाल दिए हो, वो सब कुछ आ जाता है इधर। नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखो, लॉस जब भी हुआ है तब मैंने किसी को पैसे थोड़ी दिए। ठीक है ना, लेट्स से कि मेरा कोई एसेट था वो 10 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का बिक गया, तो मैंने किसी को पैसे थोड़ी दिए, मेरे पास तो कैश इनफ्लो ही आया ना, मैंने तो अपनी जेब से पैसे नहीं दिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को ही डील करते हैं। ठीक है, तो अननेसेसरीली लॉस होने से हमने अपने प्रॉफिट को कम किया होगा, तो अब दोबारा से ऐड बैक करेंगे। बट एक चीज और याद रखनी है कि अगर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, उससे नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये मेन चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद हमारे पास वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप सारी एक ही टाइम पे करनी सीख जाएंगे आप, अगर आपने ये सारी चीजें ध्यान से सुनी। ठीक है, आपने मल्टीपल टाइम्स ये चीजें सुननी है ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएं अच्छे से। राइट, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब वर्किंग कैपिटल मेरा क्या होता है? ठीक है, वर्किंग कैपिटल होता है मेरा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। उसी के बाद जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था, इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स अगर मेरे कम होंगे तो उन्हें ऐड करना है, और अगर करंट लायबिलिटीज मेरी इंक्रीज हो रही होंगी तो उन्हें भी ऐड करना है। ठीक है, तो करंट एसेट अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो ऐड करने हैं, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे भी ऐड करना है। क्यों करना है ऐसे, वो आपको अभी समझना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि मेरे पास स्टॉक था, ठीक है, 2010 और 2011 का डेटा दे रखा है आपको, यहाँ पे 40,000 का था, यहाँ पे 60,000 का था। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे कि 40,000 से मेरा स्टॉक जो है वो 60,000 हो गया। तो स्टॉक मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल, मेरा मटेरियल है ये, राइट, जिसे मैंने प्रोसेस करके बेचना है आगे। ये मेरा क्या है, करंट एसेट है। ठीक है, अब स्टॉक 40,000 से 60,000 हो गया, इट मीन्स मैंने स्टॉक खरीदा होगा, इट मीन्स मैंने बॉट किया होगा, मतलब खरीदा होगा, परचेज किया होगा मैंने स्टॉक। ठीक है, तो जब मैं परचेज करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, स्टॉक तो आ गया, बट मेरे पास से क्या गया, कैश गया होगा मेरे पास से, तो इट मीन्स मेरी कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक। तो जितने भी करंट एसेट्स हैं, जितने भी मेरे करंट एसेट्स हैं, जब जब वो इंक्रीज होंगे इट मीन्स मेरे पास से मेरा कैश जो है वो आउटफ्लो हुआ होगा। यस, तो हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो जितने भी करंट एसेट्स अगर कम होते हैं, ठीक है, तो वो मेरे को क्या करने हैं, ऐड करने हैं। और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटीज अगर बढ़े तो वो मेरे को वो भी ऐड करनी है। क्यों करनी है, लेट्स से क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स भी सेम मेरे पास 2010 और 2011 का डेटा ले लेते हैं। लेट्स से कि 60,000 थे पहले, अब 80,000 हो गए। इट मींस कि पहले मैंने उधार ले रखा था 60,000 का,
अब मैंने उधार कितना ले लिया 80,000। इट मीन्स कि मेरे पास कैश ज्यादा आया होगा, कितने से 20,000 रुपए से मैंने उधार लिया है तो 20,000 मेरे पास कैश आया होगा, राइट। तो जब मेरे पास कैश आया है मतलब मेरी उधारी बढ़ी है, तो मतलब मेरा कैश इनफ्लो हुआ है, राइट। तो जब कैश इनफ्लो हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आई होप अभी आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रही होगी कि हम कब ऐड करेंगे, ठीक है, और क्यों ऐड करेंगे। करंट एसेट्स अगर कम हो रहे हैं तो क्यों ऐड करेंगे, और करंट लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो क्यों ऐड करेंगे। रीजन इज सिंपल कि करंट एसेट्स को खरीदने के लिए, राइट, जब भी हमारे करंट एसेट्स कम होंगे, ठीक है, इट मींस कि हमने करंट एसेट जो है वो बेचे होंगे, ठीक है ना। तो जब हमने बेचे होंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे करंट एसेट्स, लेट्स से कि 40 से 60,000 तब तो हमने खरीदे हैं। तो जब हमने करंट एसेट्स खरीदे हैं तो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, तो आउटफ्लो हुआ है तो मेरे को क्या करना है, इसे डिडक्ट करना है। और जब मेरे करंट एसेट्स मैंने बेचे हैं, लेट्स से कि 40,000 से मैं 20,000 पे पहुंच गया करंट एसेट्स में, ठीक है ना। ये तो हमने सीखा कि आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। बट अगर मेरा करंट एसेट 40,000 से 20,000 हो गया, इट मींस कि मैं इसे क्या कर रहा हूं, सोल्ड कर रहा हूं, राइट। यही सेम स्टॉक जो है वो मैं सोल्ड कर रहा हूं। तो जब मैं सोल्ड कर रहा हूं तो मेरे पास कैश क्या आया होगा, इन हुआ होगा, राइट। तो एक ही टाइम पे हम स्टॉक का आउटफ्लो और इनफ्लो समझ चुके हैं, ठीक है ना। स्टॉक मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इट इज बेसिक एग्जांपल जिससे आप कोरिलेट कर पाएंगे करंट एसेट को, राइट। तो जब भी स्टॉक मतलब करंट एसेट जब भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना, इट मींस कि मैंने वो खरीदा होगा, तब क्या होगा आउटफ्लो, तब हम क्या करेंगे, उसे लेस करेंगे। बट व्हेनेवर जब भी करंट एसेट कम हुए होंगे, इट मींस कि मैंने उसे सेल आउट किया होगा, इट मींस मेरे पास कैश आया होगा। तो जब भी करंट एसेट्स कम होते हैं हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। और दूसरी तरफ करंट लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती है हम उसे भी ऐड करते हैं, क्योंकि हमने उधारी और ज्यादा मांगी होगी, राइट। तो ये ऐड क्या करना है, क्यों करना है, इसका सभी रीजन आपको पता लग गया होगा। लेट अस टेक, अब मैं दूसरा लेता हूं कि हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, कि अगर करंट एसेट इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लेस करेंगे, और अगर मेरे पास करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तब भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे उसके पीछे भी रीजन समझते हैं। ये स्टॉक है, ठीक है, वही एग्जांपल जो पीछे लिया, 40,000 से मेरे पास 60,000 हो गया, ठीक है, मतलब मैंने परचेज किया है अपना स्टॉक, ठीक है। तो जब परचेज किया है तो मेरे पास कैश आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो मतलब बाहर गया है, बाहर गया है मतलब मेरे को क्या करना है, उसको लेस करना है, राइट। तो ये तो था स्टॉक का एग्जांपल। करंट लाइबिलिटी से लेते हैं, करंट लाइबिलिटी लेट्स से कि बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल मेरे पास पहले थे 60,000, अब हो गए 40,000, ठीक है। इट मींस मैंने क्या कर दी होगी, पेमेंट करी होगी ना इसकी। तो जब मैंने पेमेंट करी है तो मेरे करंट लाइबिलिटीज कम हुए हैं, तो पेमेंट करने से क्या हुआ, मेरे पास से आउटफ्लो हुआ, ठीक है, कैश मेरा बाहर चला गया। तो कैश जब भी बाहर जाएगा तो मेरे को क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेट अस हैव अ क्वेश्चन नाउ, ठीक है। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है यहां से फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, दूसरी साइड जो है मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। नेट प्रॉफिट इज 50,000 लेट से, डेप्रिसिएशन 10,000, ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000। देयर आफ्टर हमारे पास बैलेंस शीट बन रखी है, ठीक है, और आइटम्स दे रखी हैं 2010 एंड 2011 की। यहाँ पे सबसे पहले है डेटर्स, डेटर्स थे 30,000, नाउ इट बिकम्स 40,000। देयर कम्स क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे 40,000,
and now it becomes 60,000. Bills payable, it is 20,000, now it is 10,000, ठीक है. And marketable security, it is 40,000 and 60,000, ठीक है. And हम एक और ले लेते हैं, that is stock, which is 50,000 and 10,000. तो अब हम इस इंफॉर्मेशन से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, नेट प्रॉफिट, ठीक है. नेट प्रॉफिट कितना गिवन है मेरे पास, 50,000, ठीक है. तो नेट प्रॉफिट 50,000, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, ठीक है. और ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, ये भी हम ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व विच इज 20,000, ये कितना हो गया 30,000. 30,000 हम इधर कैरी ऑन करेंगे, कितना हो गया टोटल 80,000. तो 80,000 ये क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. लेट मी यूज अनदर पेन हेयर. तो ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 80,000. अब क्या करना है, ऐड करनी है चीजें. कौन कौन सी ऐड करनी है, करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो मेरे को ऐड करना है. करंट एसेट देखो ये मेरे इंक्रीज हो रहे हैं तो ये तो ऐड होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं ऐड होगा. क्रेडिटर्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, यस, तो क्रेडिटर्स तो मेरे करंट लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रही है कितने से 20,000 से, तो क्रेडिटर्स आगे 20,000. दूसरा बिल पेबल करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो ये नहीं आएगा. मार्केटेबल सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट है, नहीं आएगा. स्टॉक, स्टॉक देखिए कितना कम हो रहा है, यस, करंट एसेट है, स्टॉक है, कम हो रहा है तो स्टॉक इधर आ जाएगा कितने से, जो डिफरेंस है 40,000, ठीक है, वो आ जाएगा इधर. अब लेस क्या क्या करना है, लेस करना है करंट एसेट यदि बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटी यदि कम हो रही है तो वो मेरे को क्या करना है, लेस करना है. करंट एसेट कौन कौन से बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है. तो सबसे पहले लिखूंगा डेटर्स, कितने से इंक्रीज हो रहा है, इट इज 10,000, ठीक है. और जो भी माइनस वाली चीजें हैं वो आपको ब्रैकेट में रखनी है. नेक्स्ट वन इज बिल पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, दैट इज अगेन 10,000, ठीक है. और उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी इज माय करंट एसेट्स, ठीक है. तो करंट एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी, दैट इज अगेन 20,000. तो देखिए 20, 30, 40, 40,000 माइनस वाले हैं, 40,000 से 40,000 जाएंगे, कितने बचेंगे 20,000. और 80,000 प्लस 20,000 यहां से आ जाएगा कैश फ्लो, यस, हियर क्या चीज आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये सब कुछ आ जाएगा. क्लियर. सबसे पहले हमने बेसिक्स करे कैश फ्लो के, राइट. और बेसिक्स करने के बाद हमने ये समझा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं. देयर आफ्टर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ दैट थिंग, ठीक है ना. हमने एक एग्जांपल देखा, ठीक है, लिखा और वो ट्राई करने की कोशिश करी और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आज के लेक्चर में क्लियर हो गया, राइट. सो आने वाले लेक्चर्स में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी डिस्कस करेंगे, राइट. सो इस वीडियो में या इस लेक्चर में जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है. जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर ले लूंगा, राइट. एंड पढ़ते रहिए, आपके एग्जामिनेशंस पास हैं, राइट. सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.